क्लास फोर्थ का लेसन 2 द मून। हाँ, कौन पढ़ेगा? अजीत और सोनम, साथ में अर्थ भी करेंगे, ठीक है ना। चलो अजीत चालू करो। ओ लुक एट द मून। हाँ, अर्थ करो। ओ चंद्रमा की ओर देखो, सी इज शाइनिंग अप देयर। हाँ, तो शाइनिंग यानी चमकना, वह वहाँ चमक रहा है। देयर माने वहाँ। शाबाश। ओ मदर सी लुक्स। हाँ, ओ माँ देखो। ओ माँ देखो, लाइक ए लैम्प इन द एयर। तो लुक से यानी लुक माने देखना भी है और देखो भी। तो वो कैसा दिख रहा है चंद्रमा? वह वहाँ पर एक बल्ब की तरह दिख रहा है। हाँ, ओ मदर सी लुक्स लाइक ए लैम्प इन द एयर। हाँ सोनम आप। स्मॉलर। हाँ, लास्ट वीक सी वॉज स्मॉलर, यानी अर्थ क्या हुआ? हाँ, पिछले सप्ताह, वीक यानी सप्ताह, पिछले सप्ताह वह छोटा था। हाँ, हाँ वो यानी धनुष, शेप माने आकृति, और उसकी आकृति कैसी थी? एक धनुष की तरह, एंड शेप्ड लाइक ए बो। और एक चंद्रमा यो कटा हुआ होता है तो कैसा दिखता है? धनुष के जैसा दिखता है। हाँ, हाँ, बट नाउ सी इज ग्रोन बिगर, यानी वह बढ़कर बड़ा हो गया है। हाँ, गोल दिख रहा है। शाबाश, ताली बजाओ इनके लिए। हाँ, अब कुछ वर्ड हैं जो अपन को रिपीट करने हैं, पढ़ने भी हैं और रिपीट भी करने हैं, ठीक है ना। अब और कौन पढ़ेगा? लिसन एंड रिपीट। हाँ, कौन पढ़ेगा? आर्यन। हाँ, शुरू से, ये मून वाली। मून, बून, नून और सून। हाँ, आगे। हाँ हाँ, एयर, फेयर, पेयर। शाबाश, ये लाइन पूरी सही पढ़ी है। लुक, बुक, हुक और टुक। हाँ, राउंड, साउंड, बाउंड, पाउंड। शाबाश। लो, लो, सो, रो, बो। ठीक है, आप पढ़ के बता। मून, बून, नून, सून। एयर, हेयर, फेयर, पेयर। लुक, बुक, हुक, टुक। राउंड, साउंड, बाउंड, पाउंड। लो, सो, रो, बो। ये क्या हो गए? राइमिंग वर्ड हो गए, एक जैसी राइमिंग वाले वर्ड हो गए जिनके लास्ट में एक जैसा उच्चारण है। ठीक है, अब और कोई और पढ़ेगा क्या? ठीक है, आप तो पढ़ लोगे, कोई और? अब एक बार मोनू पढ़ेगा। हाँ, पढ़ के बताओ। हाँ, सही तो पढ़ रहा है, क्यों रहे? मून, हाँ, एयर, हेयर, फेयर, पेयर। हाँ, 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 टुक। हाँ, राउंड। हाँ, शाबाश। बो। हाँ, विजय। हाँ, हाँ, शाबाश। मून। हाँ, 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 अटको मत, आप कोशिश करोगे तो पढ़ लोगे। हाँ, हाँ,
हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, और ऐसे घर पे थोड़ा सा प्रयास और करोगे तो अपन धीरे धीरे सीख जाएंगे। हाँ, ये सारा चैप्टर हो गया था ना, मून, बून, नून, सून, उसके बाद एयर, हेयर, फेयर, पेयर, लुक, बुक, हुक, टुक, राउंड, साउंड, बाउंड, पाउंड, ब्लो, सो, रो, बो, ये सारे हो गए थे। अब है उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंसेस। द मून लुक्स लाइक ए, फिर उसके बाद दो बार, एक बार और है फिर से लाइक ए, और उसके बाद है लाइक एन। तो जब अपन पाठ पढ़ते हैं तो मिलता है अपन को द मून लुक्स लाइक ए लैम्प इन द एयर, और दूसरी बार क्या मिलता है, द मून लुक्स लाइक ए बो, और तीसरा क्या, द मून लुक्स लाइक एन ओ। ये देखो, ये अपन ने लिखा है द मून लुक्स लाइक ए लैम्प इन द एयर, माने क्या, चंद्रमा जो है हवा में एक बल्ब की तरह दिखता है, दूसरा चंद्रमा हमें एक धनुष की तरह दिखता है, और कभी ये एक पूरे ओ की तरह गोल भी दिखता है ना। अब उसके बाद है ट्रू और फॉल्स। क्या है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू यानी सत्य और फॉल्स माने गलत। देखो एग्जाम्पल भी दिया है इसमें, दिया ना एक, क्या है, द मून चेंजेज इट्स शेप एवरी नाइट, मतलब क्या हुआ, क्या है, द मून चेंजेज इट्स शेप एवरी नाइट, मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, चंद्रमा रात को अपना आकार बदलता है। अपना आकार बदलता है क्या, सही है, सही है। अब दूसरी लाइन पे आते हैं, स्टार्स डू नॉट शाइन एट नाइट, मतलब क्या हुआ, तारे रात को नहीं चमकते हैं। तो तारे रात को चमकते हैं या नहीं चमकते हैं, चमकते हैं। हाँ, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, वो फॉल्स, क्या हो गया, फॉल्स, फॉल्स हो गया, क्योंकि तारे तो रात को चमकते हैं। हाँ, फिर है तीसरा, द मून समटाइम्स लुक्स लाइक ए बो, द मून समटाइम्स लुक्स लाइक ए बो, चंद्रमा कभी कभी धनुष के आकार का दिखता है। समटाइम्स माने कभी कभी, वो यानी धनुष, लाइक माने के जैसा, यानी धनुष के जैसा दिखता है। सही है गलत है, सही। अब उसके बाद है द मून लुक्स लाइक ए लैम्प इन द एयर, क्या मतलब, चंद्रमा हवा में बल्ब जैसा दिखता है। बल्ब जैसा या दिखता है, या चमकते हुए पिंड जैसा दिखता है। हाँ, तो सही है गलत है, सही। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, ट्रू है। अब उसके बाद द मून इज ऑलवेज राउंड लाइक एन ओ, ओ के आगे एन क्यों लगा है, क्योंकि ओ क्या है, वोवल है, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी वर्ड होता है तो शुरुआत किसी शब्द की होती है, और इनमें शुरुआत में इनमें से कोई होता है तो एन लगाते हैं। तो मून इज ऑलवेज राउंड लाइक एन ओ, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, चंद्रमा हमेशा ओ की तरह होता है। हाँ, तो हमेशा ओ की तरह गोल होता है क्या, नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है ना, अपन ने ऊपर लिखे हैं, देखो बोर्ड पे ये सारे लिखे हैं ना, क्या उतार लिए हैं क्या अपन ने। द नेम ऑफ होली बुक्स, होली यानी पवित्र। हाँ, तो अपनी जो पवित्र पुस्तकें हैं वो सारे नाम कौन कौन सी हैं, द गीता, हाँ, द बाइबल, द रामायण, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, ये सभी अलग अलग धर्मों की पवित्र पुस्तकें हैं। द गीता अपने हिंदू धर्म की पुस्तक है, द बाइबल ईसाई धर्म की है, रामायण भी हिंदू धर्म की है, द कुरान ये इस्लाम मानने वालों की या मुस्लिमों की है, द गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की है। ठीक है ना, तो ये सभी अपने अपने धर्मों की अलग अलग पुस्तकें हैं। अब है नेम्स ऑफ रिवर्स, यानी नदियों के नाम, कौन कौन सी नदियां हैं, द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, द कावेरी।
उसके बाद है नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज, ये तो सब एक आंसर ही दिए हैं बुक में। हाँ, द हिमालयाज, द विंध्याचल, द सतपुड़ा। द नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द सांची स्तूप, द रेड फोर्ट। ताजमहल कहाँ पे है? हाँ? ताजमहल कहाँ पे है? आगरा, आगरा। और द कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार कहाँ है? हैं? लंबी लंबी फेंक रहा है अमेरिका में। कहाँ है? दिल्ली में। और सांची के स्तूप कहाँ पे? भोपाल के नजदीक विदिशा में। और द रेड फोर्ट, लाल किला, हाँ, जहाँ से पीएम का भाषण होता है हर बार, ठीक है ना? हमने चित्र, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स। चित्रों की ओर देखो और इन्हें पढ़ो, ठीक है ना? तो क्या है? द सन। क्या है? द सन माने सूर्य। द मून, कोई भी ऐसी प्रसिद्ध वस्तु होती है या जो दुनिया में एक ही होती है, उनके आगे अपन क्या लगाते हैं? द। उसके बाद है द हिमालय। हिमालय अपनी सबसे, नहीं क्या जल्दी जल्दी में है? अभी बैठ। द ताजमहल, द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की स्पेलिंग ध्यान रखना। हाँ, अभी दिखाएंगे हम आपको, है वीडियो दिखा देंगे कुतुब मीनार का। अब अगला चैप्टर, अगला क्या है? अभी और बचे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए, एन और दी। तो ए, एन और द तीनों क्या है बेटा? आर्टिकल कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? अपन और बड़ी क्लासों में इनको पढ़ेंगे। तो अभी ए तो अपन साधारणतः लगाते ही है। हाँ, एन जो ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे जो वोवल से शुरू होते हैं वहाँ एन लगाते हैं। और द यूनिवर्सल ट्रुथ है, या कोई प्रसिद्ध महान व्यक्ति है, या कोई प्रसिद्ध, हाँ, तो उनके आगे द लगाते हैं। तो अपन ने ये भरे हैं, वो अपन देखेंगे कैसे भरे हैं। यहाँ देखेंगे ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। तो ताजमहल के आगे क्या आएगा? क्या आएगा भैया? ताजमहल के आगे क्या आएगा? द। अपन द लिख देते हैं इसके आगे। हाँ, अब अगला सेंटेंस है मून लुक्स लाइक ब्लैंक स्पेस लैंप इन द एयर। तो क्या आएगा? द मून लुक्स लाइक ए लैंप इन द एयर। उसके बाद है द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। यहाँ सन के आगे द आएगा, दोनों जगह ही द आएगा। द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। अब यहाँ का आएगा चौथे में, फोर्थ में एलिफेंट, एन आएगा। एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। अब उसके बाद है फुल मून लाइक्स ओ। यहाँ क्या आएगा बेटा? फुल मून। द फुल मून लुक्स लाइक एन ओ। अर्थ इज राउंड लाइक ब्लैंक स्पेस ऑरेंज। तो द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। मतलब क्या हुआ? पृथ्वी संतरे की तरह गोल दिखती है। पहला ही वर्ड का क्या मतलब हुआ? द ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है। द मून लुक्स लाइक ए लैंप इन द एयर। चंद्रमा हवा में एक बल्ब या लैंप की तरह दिखता है। द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। सूर्य आकाश में चमक रहा है। एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। हाथी एक बड़ा जानवर है। द फुल मून लुक्स लाइक एन ओ। जो पूरा चंद्रमा होता है वो एक ओ के अक्षर की तरह पूरी तरह गोल दिखता है। द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। पृथ्वी संतरे की तरह या नारंगी की तरह गोल होती है। हाँ, लर्न दीज। ये क्या दिए बेटा? डिग्री हैं। कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। फिर सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। ऐसे स्मॉल यानी छोटा, स्मॉलर यानी उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, बिग यानी
बड़ा, बिगर यानी उससे बड़ा, उससे बड़ा, और बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा। उसके बाद टॉल, टॉल यानी लंबा, टॉलर यानी उससे भी लंबा, और टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा। लॉन्ग, लॉन्ग यानी लंबा, लॉन्गर यानी उससे लंबा, हाँ उससे भी लंबा, और लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा। देखो टॉल का उपयोग करते हैं अपन जीवित उनके लिए टॉल, और लॉन्ग निर्जीव के लिए अधिकतर। टॉल व्यक्ति की हाइट नापते हैं तो अपन टॉल, और लॉन्ग यानी लंबा। मान लीजिए कोई बिजली का खम्भा है तो उसके लिए अपन लॉन्ग का उपयोग करते हैं। हाई माने ऊंचा, हायर माने उससे भी ऊंचा, और हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा। कोई छलांग अगर लगाते हैं तो हाई जंप कहते हैं ना अपन, ठीक है। कोई कहीं कोई रैंक होती है तो हायर रैंक, हाईएस्ट रैंक, इस तरह के वर्ड उपयोग करते हैं। अब उसके बाद लेट्स डू कलेक्ट एंड पेस्ट पिक्चर्स ऑफ 5 हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन योर नोटबुक। यानी 5 प्रसिद्ध जो कोई प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके चित्र आपको काट के और चिपकाने हैं अपनी नोटबुक में। राइट देयर नेम्स ऑल्सो, और उनके नाम भी लिखने, ठीक है ना। हो गया लेसन, कंप्लीट हो गया।